हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। स्टूडेंट, 8th चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, 3rd वीडियो है। उसके अंदर मैंने बताया था सेक्टर के हिसाब से कमर्शियल एनर्जी कैसे कंजप्ट की जाती है। नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रिसिटी का है, पावर इलेक्ट्रिसिटी, द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ ऑफन आइडेंटिफाइड विथ प्रोग्रेस इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। आज 2 मिनट भी अगर लाइट चली जाती है तो हमारी स्थिति क्या हो जाती है, हमारे सारे काम ठप हो जाते हैं। इज़ अ पावर कॉमनली कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, वो पावर जो हमारे वास्तव में हमारे काम को अधूरा पटक रही है, मॉडर्न सिविलाइजेशन को, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इट इज़ अ क्रिटिकल कॉम्पोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट डिटरमाइन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। यही मेन चीज़ है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कर रही है। द ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड ऑफ पावर एनर्जी जनरेट हायर देन द GDP ग्रोथ। ये मेन चीज़ GDP को बढ़ाने में सबसे सहायक है। Study point out that in order to have 8% of GDP growth per annum, हमारे यहाँ पे 8% GDP में इलेक्ट्रिसिटी का हिस्सा होता है। पावर सप्लाई नीड टू ग्रो अराउंड 12% ऑफ एनर्जी एनुअली। जो पावर सप्लाई है वो हमें ग्रो करने के लिए 12% की ज़रूरत है। In India, in 2018, thermal sources accounted 82% in the power generation capacity. Hydropower counted। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, इस चार्ट के अंदर आप ध्यान से देखेंगे कि जो सोर्सेज बताए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। सबसे पहले थर्मल से देखो, सबसे ज़्यादा थर्मल से एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारी 82%। नेक्स्ट आता है हाइड्रो से। हाइड्रो से हमारे यहाँ पे 8.5% तक बढ़ोतरी होती है। न्यूक्लियर से सबसे कम होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, और न्यू रिनाइबल एनर्जी होती है, जैसे सोलर एनर्जी को हम रिनाइबल कर रहे हैं आजकल, तो ये 7% इसके अंदर मार्क की गई है। सो यहाँ पर आपने ये देख ही लिया है। अब कुछ चैलेंजेस आते हैं पावर सेक्टर के अंदर कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं हमारे, वो हम लोग कंप्लीटली इसे कर सकते हैं। सो चैलेंजेस इन पावर सेक्टर में कौन कौन से चैलेंजेस हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय वेरियस पावर सेक्शन इन नॉट अक्यूमुलेट एंटायरली बाय अल्टीमेट कंज्यूमर। ए पार्ट इज कंज्यूम्ड generate by various power section in not consumed entirely by ultimate consumptions. So students, some challenges in our power sector के अंदर कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इंडिया के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय वेरियस पावर स्टेशन इज नॉट कंज्यूम एंटायरली बाय अल्टीमेट कंज्यूमर। आपको पता है सारे पावर स्टेशन से जो भी कंज्यूम की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, वो ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर पूरा उपभोग करे। इसे हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर ए पार्ट इज़ कंज्यूम बाय द पावर स्टेशन ऑक्सिलरी। ऑल्सो वाइल ट्रांसमिटेड पावर ए पोर्शन इज लॉस्ट इन ट्रांसमिशन। आपको पता है जहाँ पर बिजली उत्पन्न होती है वहीं पे थोड़ी तो ख़त्म हो जाती है। व्हाट वी गेट इन आवर हाउसेज, जो बचती है वो हमारे हाउसेज, ऑफिसेज और फैक्ट्रीज तक हमें नेट अवेलेबल होती है। सम ऑफ द चैलेंजेस दैट इंडियाज पावर सेक्टर फेस टुडे आर। कुछ पावर सेक्टर के अंदर, इंडिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है। कुछ फैक्टर्स टुडे आर चैलेंजेस है, जैसे इंडिया इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट सफिशिएंट टू फीड द हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी जो इकोनॉमिक व्यवस्था है उसे बढ़ाने के लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है वो सफिशिएंट नहीं है। फर्स्ट चैलेंज तो यही आ रहा है। In order to meet the growing demand of electricity, India commercial energy supply need to grow in about 7%. Present India's is available or add only 20,000 megawatt a year, जबकि यहाँ पर 7% चाहिए और 20,000 मेगावाट ही उत्पन्न की जाती है एक साल में। Even the installed capacity is अंडर यूटिलाइज बिकॉज प्लांट आर नॉट रन प्रॉपरली। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो प्लांट है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, और कैपेसिटी इज़ अंडर यूटिलाइज बिकॉज प्लांट्स आर नॉट रन प्रॉपरली। सेकेंड आता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जो हमारा SEBs
विच डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है वो क्या करता है, दिस इज़ ड्यू टू ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट लॉसेज हो जाते हैं कई बार, रॉन्ग प्राइसिंग इलेक्ट्रिसिटी, अदर इनसफिशिएंट, सम स्कॉलर्स ऑल्सो से द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द फार्मर्स आर मेन रीजन, जो लोगों को, जो किसानों को जो एनर्जी दी है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वो वेस्ट करते हैं फॉर द लॉसेज, वो बेकार हो जाती है मतलब इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो स्टॉलन इन डिफरेंट एरिया, कई जगह चुराई की जाती है, चोरते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें बताई जाती है, ऐसी भी इसकी कमियाँ हैं। और इसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेट ईयर येट प्लांट देयर रोल इज मेजर वे, जो प्राइवेट सेक्टर है वो मेजर रोल अपनाते हैं, सम इन द केस देयर फॉरेन इन्वेस्टर्स उनमें लगाते हैं। सो प्राइवेट जो पब्लिक जो अनरेस्ट ड्यू टू हाई पावर ट्रैफिक एंड पॉल्गेंट पावर कट्स, इसके बाद क्या होता है, पावर कट इज मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे। थर्मल पावर प्लांट जो बने हैं विच आर मेन स्टे ऑफ इंडियाज पावर सेक्टर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कोल सप्लाई की, रॉ मटेरियल की कमी हो रही है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सो स्टूडेंट आपको ये पता है कि हमारे यहाँ पे अभी पावर का बहुत कुछ आया था और कॉल की कमी का भी बहुत न्यूज़पेपर में आया, अगर आपने रीड किया हो तो, परंतु इस सेविंग के लिए बहुत सारे ये CFL बल्ब और इसके बारे में आप पढ़ लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ आता है हमारे यहाँ इसके बाद ड्राइविंग डिमांड फॉर एनर्जी फास्टर देन व्हाट इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग करंटली, वास्तव में ये देखा जाता है कि इंडिया वास्तव में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मोर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, better research and development effort, exploration, technology involves use to renewable energy, कई जगह रिनाइबल एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द पावर सेक्टर्स बाय एडिंग द इंस्टॉलमेंट कैपेसिटी, द गवर्नमेंट हैज़ गॉन टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर सेक्टर, तो गवर्नमेंट क्या है, पावर सेक्टर को जनरलाइज कर जाती है। सो पार्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलाउड मच हायर प्राइजेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में। आप ये चार्ट देखेंगे स्टूडेंट, इससे आपको पूरा पता चल जाएगा। सो दिस इज़ हमारा ये पूरा ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, सेकंड आता है हेल्थ। सो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।